नेपाल के पाल्पा जिले में स्थित रानी महल एक ऐतिहासिक इमारत है जिसे राजा खंडक शमशेर ने अपनी प्रिय पत्नी रानी तेज कुमारी की याद में बनवाया था। की शुरुआत तो प्रेम के प्रतीक के रूप में हुई, लेकिन इसके पीछे छिपी एक त्रासदी ने इसे डरावनी और रहस्यमय कहानी में बदल दिया। राजा खंडक शमशेर नेपाल के एक प्रभावशाली राजा थे। उन्होंने अपने जीवन में कई युद्ध जीते और नेपाल के विभिन्न हिस्सों में किले और महल बनवाए, लेकिन उनका जीवन उतना ही व्यक्तिगत रूप में दुख भरा था। राजा को अपनी पत्नी रानी तेज कुमारी से बहुत प्यार था और दोनों का रिश्ता बहुत मजबूत था, लेकिन इस प्रेम कहानी का अंत बहुत दुखद हुआ। एक दिन रानी तेज कुमारी अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। उनकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई और कुछ ही समय में उनकी मौत हो गई। रानी की मौत का कारण आज भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया। कुछ लोग मानते हैं कि यह एक प्राकृतिक मौत थी, जबकि कुछ का कहना है कि उनकी मृत्यु के पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा हुआ था। कुछ अफवाहें यह भी थी कि महल के भीतर किसी ने रानी को जहर दे दिया था। रानी की मौत के कारण राजा खंडक शमशेर को गहरे दुख में डुबो दिया। राजा को अपनी पत्नी से इतना लगाव था कि उन्होंने रानी की याद में काली खंडकी नदी के किनारे इस महल का निर्माण करवाया, जिसे अब रानी महल के नाम से भी जाना जाता है। राजा चाहते थे कि यह महल उनकी पत्नी की यादों से हमेशा जीवित रखे और उनकी प्रेम कहानी अमर हो जाए, लेकिन रानी की आत्मा शायद इस दुनिया से जाने के लिए तैयार नहीं थी। उनकी मौत के बाद से ही महल के बारे में अजीब और डरावनी कहानियां सुनने को मिलने लगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि रानी की आत्मा को भी शांति नहीं मिली और आज भी उनकी आत्मा महल के भीतर भटकती रहती है। रानी की मौत के बाद राजा खंडक शमशेर का जीवन पूरी तरह बदल गया। उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया और खुद को इस महल के निर्माण में लगा दिया। रानी की यादों के साथ जीते हुए राजा ने महल को बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया, जिसमें भारतीय और यूरोपीय वास्तुकला का मिश्रण था। लेकिन महल का यह वैभव भी राजा के दिल पे बसे शून्य को भर नहीं सका। राजा के बच्चे भी इस त्रासदी के प्रभावित हुए। उनके परिवार पर गहरा भाव असर पड़ गया। रानी तेज कुमारी के जाने के बाद परिवार का जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहा। राजा के बाद इस महल की देखभाल के लिए कोई नहीं बचा और धीरे धीरे महल खंडहर में बदलता चला गया। रानी की मौत के बाद स्थानीय लोगों ने महल में अजीब घटनाएं का अनुभव करना शुरू कर दिया। रात के समय महल से अजीब आवाजें आना, सफ़ेद साड़ी में एक महिला का परछाई देखना। कई लोग मानते हैं कि रानी की आत्मा आज भी महल में है, क्योंकि उसे अपनी मौत का जवाब नहीं मिला। कुछ लोगों का मानना है कि रानी की आत्मा अपने प्रेम और जीवन के कारण महल में भटकती रही। उनकी आत्मा को तब शांति मिलेगी जब तक उनके मौत के रहस्यों का पर्दाफाश नहीं हो जाता। स्थानीय लोगों का मानना है कि रानी तेज कुमारी की आत्मा को शांति नहीं मिली। कहा जाता है कि उनकी मृत्यु स्वाभाविक नहीं थी। कुछ का मानना है कि रानी की हत्या कर दी गई थी, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि उनके जीवन के अंतिम दिनों में राजा से दूर कर दिया गया था और इसी गम में उनकी मौत हो गई। उनकी आत्मा आज भी महल में इस दर्द के साथ भटकती रही और लोग कहते हैं कि हमने कई बार रात को महल से अजीब आवाज़ें सुनी। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई महिला रो रही है। एक बार हम दोस्तों के साथ रात को महल के पास से गुजर रहे थे। अचानक हमने देखा कि महल के ऊपर एक सफ़ेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी, जो धीरे धीरे हवा में गायब हो गई। उसके बाद हम कभी रात को जगह नहीं गए। यह कहानी रानी महल की है,
जहाँ प्रेम, मृत्यु और आत्मा के भटकने की त्रासदी जुड़ी हुई है। यह महल आज भी नेपाल के इतिहास और डरावनी कहानियाँ का हिस्सा है और इसे देखने आने वाले लोग कहते हैं कि महल के अंदर जाने पर एक अजीब सा डर और ठंडक महसूस होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप ऐसे ही डरावनी रहस्यमय कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारा चैनल द डार्क डायरीज को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करें अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आप कौन सी सच्ची कहानियाँ सुनना चाहेंगे। हम आपकी कहानी को भी इस चैनल पर ज़रूर शामिल करेंगे।